झारखंड में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तो बैंक फ्रॉड होता है और एक दूसरा तरीका अब साइबर क्राइम का निकाल लिया है, जिसमें अश्लील वीडियो के लिंक भेजे जाते हैं और उसमें आप ट्रैप होते हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ मंत्री बन्ना गुप्ता भी सफाई पेश करते हुए नजर आए थे। सीपी सिंह ने भी कहा कि उनके पास भी ऐसा ही एक लिंक आया, कॉल आया, जिस पर अश्लील बातें या अश्लील वीडियो भेजने की बात हो रही थी। और अब जो ताज़ा मामला है ये डुमरी उपचुनाव में जो सेकेंड पोजीशन पर रही आजसू की कैंडिडेट यशोदा देवी, चुनाव के नतीजे आए हुए कुछ ही घंटे हो रहे थे और उनके पास एक कॉल आता है। फिर जब वो कॉल रिसीव नहीं करती हैं उसके बाद उनके पास वीडियो कॉल आता है और जैसे ही वीडियो कॉल वो ओपन करती हैं तो वो देखकर हैरान रह जाती हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि झारखंड में जो राजनेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इन क्रिमिनल्स के निशाने पर हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? फिलहाल कंप्लेन कर दिया गया है और इस पर छानबीन पुलिस कर रही है। लेकिन हमारे साथ सहयोगी करिश्मा भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। करिश्मा, इस तरह के लिंक भेजकर या किसी को ट्रैप करके एक बहुत अच्छा जरिया होता है ब्लैकमेलिंग का, लेकिन जो झारखंड में लगातार पॉलिटिकल लीडर्स के पास ऐसे कॉल आ रहे हैं, इनसे क्या समझा जाए? जी देखिए आसिया, हनी ट्रैप का मामला पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रांची विधायक सीपी सिंह भी इसके निशाने पर थे। अब पहली बार ऐसा हो रहा है आसिया कि कोई नेत्री को इस तरीके का वीडियो कॉल आ रहा है। 24 घंटे भी नहीं हुए थे डुमरी उपचुनाव के नतीजे सामने आने में और इस तरीके का मामला सामने आया है। फिलहाल यशोदा देवी काफी सदमे में है क्योंकि इस तरीके का मामला जो है पहली बार नेत्री के साथ आया है और ये फिलहाल वो समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उनके साथ ऐसा कैसे कोई कर सकता है। हालांकि निमिया घाट थाना में उन्होंने आवेदन भी दिया है। आवेदन में तमाम जानकारियां उन्होंने दी है कि आखिर कब उन्हें कॉल आया, आखिर कॉल पर क्या कुछ था, तमाम चीजें उन्होंने जानकारियां काफी विस्तारपूर्ण तरीके से दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर किस नंबर से उन्हें कॉल आया, क्योंकि उनका कहना है एक नेत्री है और नेत्री के हिसाब से उन्हें सभी कॉल को उठाना चाहिए और इसी तरीके से उन्होंने भी यही सोचा कि कोई कॉल अननोन कॉल आ रहा है तो मैं उठा लेती हूँ। उन्होंने उठाया और इस तरीके का मामला जो है वो सामने आया। हालांकि वो काफी परेशान है इसलिए क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे राजनेता, आपने ठीक कहा कि कई ऐसे लोगों के पास इस तरीके का मामला सामने आया है। हालांकि कई लोग सफाई देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल नेत्री जो है वो सीधा थाना गई, वहां पर लिखित शिकायत की है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। क्योंकि देखिए जब डुमरी में उपचुनाव हो रहा था और तमाम चीजों को वो खुद ही देख रही थी क्योंकि वो कैंडिडेट थी एनडीए की और उन्होंने कई सभा को संबोधित भी किया था और जब हमने भी उनसे कई बार इंटरव्यूज के दौरान पूछा था कि आखिर उनका क्या मोटिव है, आखिर वो जीत कर क्या करने वाली है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है आसिया, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो काफी सदमे में चल रही है, तमाम लोगों को इसकी जानकारी दे रही है और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिर वो कॉल कैसे आया, आखिर मेरा नंबर उसके पास कैसे गया। तमाम जो सवाल है वो फिलहाल सवाल है आसिया, लेकिन आने वाले समय में तमाम चीजें जो है स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि निमिया घाट थाना में उन्होंने आवेदन दिया है और वहां से साइबर थाना में भेज दिया गया है और पुलिस की ओर से भी लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस इस मामले की कार्रवाई कर रही है। आने वाले समय में तमाम चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। ये जब राजनेता इससे अछूते नहीं हैं तो समझ सकते हैं हम आसानी से कि जो आम लोग हैं वो किस तरह इस जाल में फंस सकते हैं और कितना हद तक उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जब ये वीडियो रिकॉर्ड होता है तो फिर धमकी दी जाने लगती है, ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन फिलहाल अब शिकायत तो की गई है, लेकिन करिश्मा एक सवाल फिर से वही कि आखिर क्या जानबूझकर पॉलिटिकल लीडर्स निशाने पर लिए जा रहे हैं? देखिए इससे तो यही मालूम चल रहा है कि जानबूझकर पॉलिटिकल लीडर्स को निशाने में लिए जा रहे हैं, लेकिन देखिए आसिया, आम जनता के साथ भी कई लोगों के साथ ऐसा घटना घटती होगी। कई लोग बोल पाते हैं, कई लोग नहीं बोल पाते हैं और राजनेताओं के साथ ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें लोगों के सामने बताना पड़ता है, अपनी सफाई देनी पड़ती है। क्योंकि जब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ ऐसी ही घटना घटी थी तब उन्होंने मीडिया के समक्ष आकर ये बात कही थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने हनी ट्रैप में मैं फंस चुका था, लेकिन अब मैं तमाम चीजें लोगों के समक्ष रख दिया हूं, मैंने आवेदन दिया है, लिखित शिकायत मैंने किया है और कुछ दिन के बाद तमाम चीजें जो है वो सामने भी हो जाएगी। लेकिन देखिए पहली बार ऐसा नेत्री के साथ हुआ है तो वो इस बात को भी लेकर काफी वो परेशान है, सदमे में है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यानी निशाने पर सिर्फ मेल मेंबर्स नहीं है, फीमेल भी है और उन्हें किस तरह से ट्रैप करने की कोशिश हो रही है वो आप सुन रहे हैं। हाँ जी हाँ, सही आपने कहा कि सिर्फ मेल राजनेता नहीं बल्कि फीमेल
तो नेत्री लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। अब ये इतनी परेशान है तो कह सकते और भी कई नेत्री है वो भी अब परेशान चल रही होंगी। अब उन्हें ये डर लगेगा कि अगर उनके व्हाट्सएप में कोई कॉल आएगा, अगर कोई फरियादी अगर उन्हें कॉल कर रहा है तो अब वो फोन उठाने में भी डरेंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे पास या फिर आम जनता के पास कोई एमएलए या फिर कोई नेत्री या फिर कोई नेता का नंबर आता है, अगर हम परेशान रहते हैं अपनी निजी जिंदगी में और हम चाहते हैं कि नेत्री या फिर नेता उस परेशानी को दूर करे तो हम जरूर उनको कॉल करते हैं और उनसे साझा करते हैं अपनी परेशानी। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इस तरीके से, क्योंकि वो यही सोची होगी कि कोई फरियादी उन्हें कॉल कर रहा होगा, कोई आम जनता उन्हें कॉल कर रहा होगा। ऐसी घटनाओं से कैसे बचे करिश्मा? साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं? देखिए, साइबर एक्सपर्ट यही कहते हैं कि व्हाट्सएप में अगर कॉल आता है, वीडियो कॉल, अगर कोई फरियादी आपको कॉल कर रहा है या फिर आपके कोई शुभ चिंतक आपको कॉल करे तो कभी वीडियो कॉल नहीं करेंगे, वो पहले नॉर्मल कॉल आपको करेंगे। अगर उन्हें व्हाट्सएप में ही कॉल करना है तो पहले आपको नॉर्मल कॉल करेंगे, उसके बाद वो जानकारी देंगे कि मैं ये हूं, आप मेरा कॉल रिसीव कर लीजिए। लेकिन जरा सोचिए कि आपको डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप में वीडियो कॉल आ रहा है तो ये क्वेश्चन मार्क जरूर होगा कि अगर कोई फरियादी या फिर कोई शुभ चिंतक या फिर कोई परिवार वाले आपको कॉल कर रहे होंगे तो व्हाट्सएप में वीडियो कॉल क्यों कर रहे होंगे? वो तो आपको नॉर्मल कॉल, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो यही समझी होंगी कि सुबह इसी नंबर से मुझे कॉल आया था, अब फिर से रात में मुझे इसी नंबर से कॉल आ रहा है, तो जरूर कोई शुभचिंतक होंगे, जरूर कोई फरियादी फरियाद लेकर आया होगा, तो मैं कॉल रिसीव कर लेती हूँ। और जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो इस तरीके का हरकत उन्होंने देखा, तो कह सकते हैं कि फिलहाल वो काफी परेशान है। जब तक ये जो मामला है वो सॉल्व नहीं होगा, जब तक जो शख्स है जो ये काम किया है वो सामने नहीं आएगा, तब तक तमाम चीजें जो है वो फिलहाल वैसी रहेगी। लेकिन कह सकते हैं कि नेत्री फिलहाल बहुत परेशान है, लेकिन लगातार पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई चल रही है, आप परेशान ना हो, आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में तमाम चीजें जो है वो सामने आ जाएगी। चलिए, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि एक बड़ा नेटवर्क इस तरह का है जो हनी ट्रैप में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है और अब उनकी नज़र राजनेताओं पर भी है। तो बेहतर यही होगा कि अगर अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल आए या फिर कोई ऐसा लिंक आए, मैसेज आए, उस लिंक पर ना जाएं ताकि ऐसे फ्रॉड से आप बच सके, ऐसे ट्रैप में फंसने से आप बच सके। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि लगातार इस तरह के साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।